एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स। मतलब सबसे पहले हमको तो ये बताना है कि स्टेटमेंट है या नहीं है, उसके जस्टिफाई और आंसर जस्टिफिकेशन भी देना है। इन केस ऑफ द स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू बताना है, अगर स्टेटमेंट नहीं है तो ट्रूथ वैल्यू तक तो सवाल ही नहीं होता। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्टेटमेंट है या नहीं। उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि वो इंट्रोगेटिव नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एक्सक्लेमेटरी नहीं होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है विथ ऑल द इंफॉर्मेशन, सारी मालूमात के साथ, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ वो स्टेटमेंट है। उसके बाद देखेंगे कि वो सही है या गलत है। अभी जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, पहला क्वेश्चन है 5 + 4 = 13। तो ये एक क्वेश्चन वगैरह नहीं है, इंपरेटिव नहीं है, ऑर्डर वगैरह नहीं है, एक स्टेटमेंट है डिक्लेरेटिव जो कि एडिशन बता रहा है कि हाँ 2 नंबर ऐड करें तो 13। तो ये लिखेंगे इसका आंसर, इट इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन अब ये देखना है कि ये सही है क्या गलत। 5 + 4 9 होता है जबकि दिया है 13, तो लिख देंगे कि ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि सही नहीं है। इसी तरह अगर दूसरा देखें, दूसरा एग्जाम्पल है x - 3 = 14। अब यहाँ पर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है क्योंकि x की वैल्यू नहीं गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। वाई इट इज नॉट अ स्टेटमेंट? बिकॉज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है तो कौन से सेंटेंस में आ जाएगा? ओपन सेंटेंस, बिकॉज इट इज एन ओपन सेंटेंस। तो जब स्टेटमेंट नहीं है तो ट्रुथ वैल्यू हमें नहीं मालूम करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लोज द डोर। थर्ड क्वेश्चन, क्लोज द डोर, ये एक ऑर्डर है। तो अगर ऑर्डर है तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा, लॉजिकल स्टेटमेंट। तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, लॉजिकल स्टेटमेंट को इन शॉर्ट पूरे चैप्टर में स्टेटमेंट ही कहा गया है। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज it is an order, or imperative sentence also we can write, it is an order। तो जब स्टेटमेंट नहीं है तो ट्रूथ वैल्यू नहीं देख सकते हैं। फोर्थ वन है 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, क्वेश्चन नहीं है, ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है, तो ये डेफिनेटली एक स्टेटमेंट होगा। इट इज अ स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू भी देखना पड़ेगा, तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों ट्रू है? स्टेटमेंट इज ट्रू क्योंकि 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सी, हमको पता है कि r जो है इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होगा। ठीक है, यानी अगर कोई नंबर है 0, तो 0 को हम 0 + 0i लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 0 इज एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अगर कोई रियल नंबर है 3, उसको भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 + 0i। ठीक है, तो 3 रियल नंबर भी हो गया और 3 कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो गया। तो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्योंकि r इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर सेट, इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेट। तो ये जो ट्रुथ वैल्यू है इसकी ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। तो फिफ्थ वन में प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट, इट इज अ रिक्वेस्ट, तो ये जो है वो नहीं हो सकता स्टेटमेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज इट इज अ रिक्वेस्ट। और इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि रिक्वेस्ट, ऑर्डर सारे वो इम्पेरेटिव सेंटेंस के टाइप में आ जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब ये एक सेंटेंस स्टेटमेंट जो है ये इसमें डिक्लेरेटिव है क्योंकि एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, क्वेश्चन वगैरह नहीं है, ऑर्डर नहीं, इम्पेरेटिव नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो इट इज अ स्टेटमेंट। अब उसके बाद अगर जब स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर,
तो लिख सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट और ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि अगर कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ऑल दी साइड्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, इजंट इट? तो वो सिमिलर तो होंगे, ये सिमिलर होंगे मतलब एंगल भी इक्वल होगा और साइड्स जो है वो रेशो में होंगे, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन वाइस वर्सा नहीं ट्रू है, मतलब ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल में रेशो में हो सकते हैं साइड, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं क्योंकि साइड्स इक्वल नहीं है लेकिन सिमिलर है। तो अगर दूसरे तरीके से पूछा जाए कि ऑल और सिमिलर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तब हमारा आंसर क्या होगा कि इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। अब यहाँ पे किस एक्स की वैल्यू के लिए ये सही है वो नहीं दिया गया है, ठीक है, तो हम लिखेंगे इट इज नॉट द स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि बिकॉज इट इज एन ओपन सेंटेंस, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, ये डिक्लेरेटिव है ना, ये क्वेश्चन नहीं है, ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है, तो ये सेंटेंस स्टेटमेंट है। सो क्या लिख सकते हैं, इट इज अ स्टेटमेंट। अब अगर स्टेटमेंट है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू देखना पड़ेगी, सही है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि पॉलिनॉमियल की डिग्री जो है वो डिसाइड करती है नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल डिसाइड्स नंबर ऑफ रूट्स। तो अगर डिग्री 2 है तो रूट्स भी 2 होंगी, अगर डिग्री 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो रूट्स भी 3 होंगी, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। यस, इट इज करेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट 9th वन तो डायरेक्टली डू यू लाइक मैथमेटिक्स यस और नो का आंसर नहीं देना है। डू यू लाइक मैथमेटिक्स एक क्वेश्चन है, यानी कि इंट्रोगेटिव टाइप में आ जाएगा, यानी कि ये स्टेटमेंट नहीं है, इट इज नॉट द स्टेटमेंट बिकॉज इट इज क्वेश्चन। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि जो सन है वो वेस्ट में जो है वो सेट होता है, और सही बात है, ईस्ट ईस्ट में नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं इट इज अ स्टेटमेंट। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, सेम जुमला सेम स्टेटमेंट लिखना है हमको, इट इज अ स्टेटमेंट। और ट्रूथ वैल्यू जो है उसकी वो ट्रू है क्योंकि सही है। तो ये सेम एग्जाम्पल तरीके से लिख लेने हैं। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स। अब यहाँ पर भी एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है, तो ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, मतलब ये स्टेटमेंट है, लेकिन अब ये देखें रियल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो अभी -1 जो है वो एक रियल नंबर है, लेकिन -1 होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, फ्रैक्शंस नहीं आते हैं, डेसिमल्स नहीं आते हैं, और रियल में डेसिमल भी आता है। 1.2 भी रियल नंबर है लेकिन वो होल नंबर नहीं है। तो स्टेटमेंट है लेकिन फॉल्स स्टेटमेंट है, ये ट्रू है। कैन यू स्पीक इन मराठी, तो ये एक क्वेश्चन हो गया, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। तो इसको भी आप उस तरीके से लिख सकते हैं जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखने का तरीका बताया है। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0 व्हेन x इज
7। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट में x की वैल्यू गिवन है, यानी ये तो स्टेटमेंट है, ओपन सेंटेंस नहीं है। ठीक है, अगर सिर्फ ये इक्वेशन दी रहती तो तब हम लिख सकते थे कि ये ओपन सेंटेंस है। अभी यहाँ पर लिखेंगे कि इट इज अ स्टेटमेंट। फिर ये देखना है कि ये सही है क्या गलत है। तो x की वैल्यू 7 रख के हम चेक करते हैं कि RHS और LHS इक्वल मिल रहे हैं या नहीं। तो x की जगह पर 7 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 42 माइनस 7, 7 माइनस 7 विच इज 0, विच इज RHS, यानी LHS और RHS इक्वल हैं। ठीक है, यानी x इक्वल टू 7 के लिए ये इक्वेशन ट्रू है। तो लिखेंगे कि ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। तो यहाँ पर भी ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट होगा, इट इज अ स्टेटमेंट। अब देखना है कि सही है या गलत है। तो हमने देखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो 1 है, ओमेगा स्क्वायर है, और हमको ये एक्सप्रेशन भी मिला है, यानी कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ओके क्या है, 0 है। तो यानी ये ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, और ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इट रेन्स हैवीली। अब इट रेन्स हैवीली में ये सेंटेंस किस जगह के बारे में बता रहा है, कहाँ ज्यादा बारिश हुई है, मुंबई में बारिश हुई है, पंजाब में हुई है, दिल्ली में हुई है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, यानी कि ये स्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक ओपन सेंटेंस है, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज इट इज एन ओपन सेंटेंस। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में ये देखें कि अगर कोई स्टेटमेंट कब होगा, कब नहीं होगा, और स्टेटमेंट अगर है तो या ट्रूथ वैल्यूज की ट्रू है कि फॉल्स है।